आने वाले हफ्ते में निफ्टी का मूड क्या रहेगा? क्या नीचे की डाउनसाइड कंटिन्यू करेगी या फिर निफ्टी ऊपर भागेगा? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। याद रखिए, इन ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, और इसको देखकर आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हुआ क्या पिछले हफ्ते हमने क्या बोला था, हमारा हमारा व्यू पॉइंट ये था कि निफ्टी कंफ्यूजिंग रहेगा, और पूरा हफ्ता निफ्टी ने खूब अच्छे से कंफ्यूज करके रखा है, कभी नीचे कभी ऊपर। डेटा पूरा ही फ्लिप फ्लॉप हो रहा, मतलब बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हम लोगों ने अच्छा जो है निफ्टी की चाल को पकड़ पाए हर दिन इस हफ्ते के। तो वीक में तो कंफ्यूजिंग था, और आने वाला जो हफ्ता है उसकी बात करें तो मुझे लगता है उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलग-अलग व्यूज़ मेरे को डेटा में नज़र आ रहे हैं। तो क्लियर तो यही है कि या तो कोई न्यूज़ बेस्ड ट्रिगर होगा जो इस कन्फ्यूजन को ट्रिगर करेगा, और निफ्टी या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ हटेगा। बट डेटा देखते हुए बहुत ही कन्फ्यूजिंग है डेटा। बात करते हैं थोड़ा सा कि डेटा पॉइंट्स क्या हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, पहली बात, कैंडलस्टिक देखते हैं इंडिपेंडेंटली। कैंडलस्टिक क्या है? कैंडलस्टिक हैमर। हैमर कैंडल जो होती है वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर ये अभी तक का ये देखिए ट्रेंड, तो ट्रेंड अपसाइड का है। हैमर का मतलब ट्रेंड रिवर्सल यानी नीचे आना चाहिए। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडल को आप देखिए, पिछली 2 वीक्स की कैंडल मिलाकर ये बनाती है बेरिश हरामी। बेरिश हरामी का मतलब क्या है कि कैंडलस्टिक नीचे की तरफ, अब हम नीचे की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर याद रखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इसका कंफर्मेशन कैंडल बहुत बहुत जरूरी है अगले वीक की। तो इस हफ्ते की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें देखना बहुत जरूरी है। अगर हम रेड में बंद होते हैं तो कंफर्मेशन मिल जाएगा डेफिनेटली कि निफ्टी अब नीचे की तरफ जाएगा। मगर अगर ये नेगेट हो जाता है और हमें ग्रीन में कोल्ड की क्लोजिंग मिलती है निफ्टी की, तो ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न बना है बेरिश हरामी, ये नेगेट हो जाएगा और हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी का क्या क्या मूवमेंट, क्या विचार रह सकता है। ये तो, और वॉल्यूम भी एवरेज रही है, तो यानी हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं इस ट्रेंड पर। तो ये तो केस बनता है बेयरिश साइड का। मगर फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कई कंफ्यूजिंग हो सकता है मूवमेंट, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम इंडिकेटर्स देखें, चलो इंडिकेटर से पहले मैं और आपको बात बताता हूँ। ये देखिए, मूविंग एवरेजेस अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेजेस दूर हैं। निफ्टी ने सपोर्ट लिया हल्का सा, और उसके ऊपर टच करते के साथ ही अपना ऊपर भागा। मगर आप 10 डे ईएमए देखें, 5 भी इनफैक्ट दूर है। अभी भी मुझे लगता है कैचिंग अप जरूरी है। निफ्टी या तो प्राइस एवरेजेस के पास आए या एवरेजेस प्राइस प्राइस की तरफ चले। प्राइस एवरेजेस को अगर प्राइस की तरफ चलना है तो यानी टाइम वाइज करेक्शन होगा। अगर प्राइस को नीचे आना है एवरेजेस की तरफ, तो यानी प्राइस वाइज करेक्शन होगा। तो क्या होगा वो तो आने वाला देखिए टाइम बताएगा। दोनों भी हो सकते हैं। अगर दोनों होते तो थोड़ा जल्दी कैचअप हो जाएगा। तो पहला तो मेरा केस ये बनता है, ये भी एक्चुअली थोड़ा सा बेरिश साइड का ही केस है। बट अगर मैं लीडिंग इंडिकेटर्स देखता हूँ, लीडिंग इंडिकेटर्स बहुत क्लियरली मेरे को ये बताते हैं कि निफ्टी में अपसाइड है, अपसाइड का ट्रेंड है। लीडिंग इंडिकेटर्स मेरे को ये बताते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक, अगर हम दोनों अपने जो थॉट्स हैं उनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये बात निकल सकती है कि निफ्टी शायद इस हफ्ते नीचे रहे मगर डाउन साइड लिमिटेड रहे। दूसरा, ये भी निष्कर्ष निकलता है कि निफ्टी अगले हफ्ते में हमें कुछ गैप अप दे, मगर गैप अप सस्टेन ना हो और प्राइस ट्रेंड नीचे आए। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। बट एग्जैक्टली क्या होगा ये तो हमें आने वाले टाइम पर ही पता लगेगा। अगर कोई ट्रेड बनता है इस हफ्ते में तो आप उसको भी समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये मैंने अपने आपको लेवल्स तो बता ही रखे हैं, रेड लाइन, और ये आप देख ही रहे हैं ग्रीन लाइन रेड लाइन, है ना। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं इस हफ्ते में। एक्सट्रीम साइड पर अगर मैं बोलता हूँ तो 24,260 से लेकर और 24,450 के बीच में निफ्टी रहेगा इस हफ्ते में। ये मेरी कैलकुलेशंस बताती हैं। कितना सही हो कितना नहीं होगा तो आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। अगर निफ्टी किसी भी सूरत हाल में
ये डॉटेड लाइन मैंने बोल रखी है, इस डॉटेड लाइन के आसपास जितना नीचे मिले आपको, जितना नज़दीक मिले आप बाय करिए और इस डॉटेड लाइन का सपोर्ट लेकर चलिए। निफ्टी इससे नीचे आता हुआ मुझे इतने आराम से नहीं दिखता है, और आप इसको सपोर्ट लेकर अपना लॉन्ग साइड पे ट्रेड बना सकते हैं। बहुत से बहुत आप मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेकर भी अपना ट्रेड बना सकते हैं। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो देखिए मूविंग एवरेज ने थोड़ा सा कैचअप कर लिया है ना। तो आप देखिए इस वक्त डे टाइम फ्रेम पर 5 EMA, 10 EMA और 20 EMA ये सब सपोर्ट का काम करेंगे। तो जब ये सपोर्ट का काम करेंगे तो डाउन साइड तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो ही जाएगी ना। अब आपको जो ट्रेड लेना है वो अगेन ये जब तक डॉटेड लाइन नहीं ब्रेक हो रही है, जिस दिन भी क्लोजिंग हो गई इस डॉटेड लाइन के नीचे, आप निफ्टी से एग्जिट कर लीजिएगा। विक्स देखते हैं, विक्स का क्या हाल रहा है इस हफ्ते में। विक्स, इंडिया विक्स, देखिए इंडिया विक्स हमारा 4% बढ़ा है। तो ये भी जो है थोड़ा सा हमारे लिए कोई बहुत अ, अच्छा साइन तो नहीं है, बट एनीवेज ये मैं अब बात करता हूँ आपसे। ये इंडिया विक्स की बात हो गई। तो ये तो दोस्तों बात हुई उन ट्रेडर भाइयों के लिए जो कि टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं। बहुत ही प्लेन इंग्लिश में मैंने ये बताया कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं, ओआई को समझते हैं, तो मैं आपको ओआई चार्ट पे लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ओआई चार्ट पर अब 29 तारीख की एक्सपायरी आ रही है ना, मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो वॉलेटिलिटी आप भरपूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भरपूर। आप ओआई अगर बिल्डअप देखें तो 24,800 पर अच्छा ओआई बिल्ड हुआ है। 24,800 का मतलब क्या हुआ? 24,800 का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेटली ये लेवल जहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, ये एक अच्छा लेवल है। तो यहाँ पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। अगर ये ब्रेक होता है तो 24,700, 24,700 अगर किसी भी सूरत हाल में ब्रेक होता है तो सीधे हम फिर 24,500 पर जाकर ही रुकेंगे। 24,500 क्या लेवल है? 24,500 इस हफ्ते के लिए जो लेवल रहेगा वो डॉटेड लाइन के ऊपर का, सॉरी डॉटेड लाइन के बिल्कुल डॉटेड लाइन के आसपास का ही रहेगा, तो या उसके थोड़ा सा नीचे का रहेगा। तो इंट्राडे में मुझे जैसे मैंने बोला कि सपोर्ट अच्छा है, क्लोजिंग तो मुझे नहीं लगती कि इस डॉटेड लाइन के नीचे होगी, बट क्या होगा एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। 25,000, 25,000 पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा। इनफैक्ट 24,900 पर भी रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी काफ़ी। इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि 24,450 ये एक लेवल रहेगा। 24,900 तो खैर बहुत आगे की बात कर ली हमने, बट एक सेकेंड, सॉरी 25,450, मैंने गलत बोला, 25,450, 25,450 निफ्टी ब्रेक। तो अगर शॉर्ट कवरिंग आती भी है किसी भी सूरत हाल में तो 25,500 का आपका है ही है, मतलब 25,300 पर पहले रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर 25,500 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो बेसिकली हम डे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम वीकली की बात कर रहे हैं। वीकली में अगर मैं कहूँ तो अगर आपको जितना भी इस डॉट लाइन के नीचे निफ्टी मिलता है, पकड़ में आ जाता है, उसी को सपोर्ट लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा और ये आप ले सकते हैं रिस्की ट्रेड, क्योंकि मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया कि डेटा और लीडिंग इंडिकेटर्स में जब भी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हमेशा लीडिंग इंडिकेटर्स ही जीतते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में तो आप लीडिंग इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों, बट जैसे मतलब निफ्टी कंफ्यूजिंग रहेगा। अपनी कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और कैपिटल बचा के काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।